पराशर के अनुग्रह एवं आशीर्वाद से काली का कौमार रह गया। पराशर के आश्लेष से काली सुवास से युक्त सत्यवती हुई। सत्यवती को योजन अंधा होने का वरदान दिया। यही सत्यवती कालांतर में शंतनु की पत्नी हुई, जिसके गर्भ से चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। विचित्रवीर्य ने काशीराज पुत्री अंबिका तथा अंबालिका को ब्याहा, पर वह निसंतान मर गया। तब सत्यवती के आग्रह पर अंबिका तथा अंबालिका के साथ व्यास का नियोग हुआ और फलस्वरूप पांडु एवं धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। पराशर पुत्र व्यास वेदों का विभाजन करके वेद व्यास कहलाए। महाभारत एवं पुराणों के रचयिता होने का श्रेय भी व्यास को दिया जाता है। पराशर के उलूक आदि पुत्र भी थे। भविष्य पुराण के अनुसार उलूक की बहन उलूकी का पुत्र वैशेषिक शाखा का प्रवक्ता कनाद हुआ। एक बार चंद्रवंशी राजा मनोजग को शत्रुओं ने देश पर आक्रमण करके परिवार सहित भगा दिया। तब वे सेतुबंध के समीप एक वन में पहुँचे। भूखे प्यासे पुत्र तथा पत्नी को देखकर राजा मूर्छित हो गए। तभी उस मार्ग पर निकले हुए पराशर मुनि वहां पहुँचे। पति की मूर्छा पर विलाप करती रानी सुमित्रा को उन्होंने आश्वस्त किया तथा अपने हाथ से राजा का स्पर्श किया। राजा होश में आया, उसने मुनि को प्रणाम किया। तब पराशर ने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए सेतुबंध के मंगल तीर्थ में स्नान करने का उसे उपदेश दिया। मुनि ने उसे श्री राम जी के एकाक्षर मंत्र का उपदेश किया। उसका विधिवत जप करने पर राजा के सम्मुख युद्ध के लिए आवश्यक धनुष, बाण, रथ, सारथी सब स्वयं प्रकट हुए। मुनि पराशर ने पवित्र जल से राजा का अभिषेक किया तथा दिव्यास्त्रों की प्रयोग विधि समझाई। राजा ने पुनः शत्रु पर विजय पाए और अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया। पराशर ने महाराज जनक से मिलकर अध्यात्म के संबंध में चर्चा की। एक बार राजा जनक ने कल्याण प्राप्ति का उपाय जानना चाहा, तो पराशर ने सदाचार एवं धर्मनिष्ठा का उपदेश दिया। पराशर स्मृति एक धर्म संहिता है, जिसमें युगानुरूप धर्मनिष्ठा पर बल दिया गया है। कहते हैं कि एक बार ऋषियों ने कलियुग योग्य धर्मों को समझाने की व्यास से प्रार्थना की। व्यास जी ने अपने पिता पराशर से इसके संबंध में पूछना उचित समझा। अतः वे मुनियों को लेकर बदरिकाश्रम में पराशर के पास गए। पराशर ने समझाया कि कलियुग में लोगों की शारीरिक शक्ति कम होती है, इसलिए तपस्या, ज्ञान संपादन, यज्ञ आदि सहज साध्य नहीं है। इसलिए कलिकाल में दान रूप धर्म की महत्ता है। अर्थात सत्यायुग में मनु द्वारा प्रोक्त धर्म मुख्य था, त्रेता में गौतम की महत्ता थी, द्वापर में शंख लिखित मुनियों द्वारा कहे गए धर्म की प्रतिष्ठा थी, पर कलिकाल में पराशर से निर्दिष्ट धर्म की प्रतिष्ठा है। पराशर मुनि अहिंसा को परमाधिक महत्व देते हैं। पराशर स्मृति में गोमाता को न केवल अभ्य अपितु पूजनीय भी कहा गया है। वैसे ही वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों का विशद वर्णन उनके स्मृति ग्रंथ में है। ग्रंथ के अंत में योग पर जोर दिया गया है। पराशर ने आयुर्वेद एवं ज्योतिष पर भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं।